चलो अच्छा, तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ तक कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़ाई हुआ था। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या था बोलो? व्हिटस्टोन ब्रिज है ना? हाँ, ये शेप था ऐसे। रुको, इंक भरना पड़ेगा, भर लेता हूँ। ये ऐसे था, है ना? तो ये अगर R1 है और ये R2 है और ये R3 है और ये R4 है, तो क्या था बोलो? गैल्वेनोमीटर, है ना? अगर इफ R1 by R2 देन IG इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो होगा? 0 करंट। कितना करंट फ्लो होगा? 0। ये हमारा क्या है? व्हिटस्टोन ब्रिज, है ना? इसको पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ प्रूव द व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है। हाँ, बहुत बार पूछा है, WB मीडियम में भी पूछा है, कोई मीडियम जाओगे पूछेगा, ठीक है। और ये तो ये चलो लिखो, लिखे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, लिखो प्रूव द व्हिटस्टोन ब्रिज फार्मूला, प्रूव द व्हिटस्टोन ब्रिज फार्मूला बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ कार्सॉफ क्या बोल रहे हो, बोलते रहो, ठीक है। देखो, तो अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ। ये करंट I फ्लो हो रहा है, R1 R2 R3 R4, ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। वो देखें कैसे प्लस माइनस। अच्छा, मान लो करंट इधर ऐसे आ रहा है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है बोलो? इस I1, इसलिए ये प्लस ये माइनस है। इधर करंट ऐसे घुसेगा I2, इसलिए प्लस से माइनस। मैं बोला था लोड में हमेशा करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है? प्लस से माइनस। फिर इधर कितना करंट फ्लो हो रहा है? IG। कितना फ्लो हो रहा है? IG। फिर इधर कितना हो रहा है? I3, है ना? और इधर से कितना आ रहा है? I4। देखो ऐसे, फिर मिलके क्या बन रहे हैं? I। समझा? इसका मतलब ये प्लस ये माइनस। इतना समझ में आया? मैं बस साइन दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, करंट इधर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। इसका नाम B, इसका नाम है D, ठीक है। अच्छा, B पॉइंट क्या है? जंक्शन है या नोड है? B पॉइंट देखो, तीन रास्ता है, एक पॉइंट से 3 रास्ता है, मतलब क्या है? जंक्शन है। तो लिखो फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ की शुभम? यस, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट जंक्शन B। जंक्शन B पे क्या होगा? देखो I1 घुस रहा है और ये दो निकल रहा है, इसका मतलब करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लिविंग। समझ में आया? नेक्स्ट, एट जंक्शन D
जंक्शन डी में क्या होगा? टोटल करंट एंटरिंग IG प्लस I2 इज इक्वल्स टू I4। वन और ये 2 है ना। अच्छा देखो फॉर बैलेंसिंग IG इक्वल टू 0, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करोगे? I1 इक्वल टू I3, I2 इक्वल टू I4। ये I1 इक्वल टू I3, I2 इक्वल टू I4। अच्छा IG, अरे मुझे ह्यूस्टन ब्रिज से पता है ना कि IG 0 है। अरे ह्यूस्टन ब्रिज अलग प्रूफ हो गया है, वो अलग साइंटिस्ट है, ये अलग साइंटिस्ट है, उनका लॉ को लेके इसको मतलब किरचॉफ्स लॉ को लेके इसको प्रूफ कर रहा हूँ, है ना। हाँ नेक्स्ट, फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम किरचॉफ क्या है ये नाम? किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होगा? लूप ए बी डी ए बी डी ए, ये ए बी डी ए क्या होगा बोलो? ये माइनस I1 R1, देखो प्लस से माइनस, माइनस I1 R माइनस IG G, है ना, फिर ये ऐसे प्लस I2 R2 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर I2 R2 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस IG G, है ना। सो इधर से मुझे क्या पता IG 0 है ना। वीक नो IG क्या है? 0। IG अगर 0 होगा तो I2 R2 इज इक्वल्स टू I1 R1। तो I2 बाय I1 इज इक्वल्स टू R1 बाय, ये मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट, लूप BCDB, लूप BCDB क्या होगा? माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस IG G। कैसे प्लस माइनस हो रहा है, समझ में आ रहा है रानू? अरे अच्छा था, खराब हुआ तो खराब हुआ हूँ, तो खराब का फॉर्मूला लिखा हूँ। देख लेना वीडियो, पिछले वाला वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। वीडियो देख के आओ। वीडियो भी छोड़ दिया, अब क्या करूँ? वी नो, तुम पढ़ो, फल का आशा मत करो। मैं कृष्ण हूँ, फल दूंगा तुमको, फल तोड़ के खिलाऊंगा डायरेक्ट फ्रेश, कोलकाता जैसे बासी नहीं, फ्रेश। कोलकाता से बासी जिनिस आता है। तो आप क्यों है यहाँ पे? अकेले जाइए अपने गाँव। आपको कौन बोल रहा है यहाँ पे
है ना। तो R3 डिवाइडेड, हाँ केमिकल में भरा हुआ था, चकचक जिनिस है और चकचक ही पसंद होता है। देखो ये, अच्छा तो I4 क्या है, देखो ये I4 क्या है, I2 के साथ सेम है। देखो I3 क्या है, I1 के साथ सेम है। देखो अगर मैं इसको इक्वेशन स्टार दूंगा, इसको इक्वेशन 2 स्टार दूंगा, स्टार 2 स्टार मिलके क्या होगा 3 स्टार, 3 स्टार बन जाएगा। है ना। इक्वेशन इसको 3 मानो, ठीक है, और इसको 4 मानो। सर हट के लिखिए ना, नहीं दिख रहा है। फ्रॉम, मुझे तो हेल्प करो, मुझे नहीं तो आ रहा है, तुम क्या लिखोगे। फ्रॉम वही ना। इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4, R3 by R4 is equals to R1 by R2, R3 by R, ये देखो प्रूफ हुआ। इसको क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज। क्या है ये, व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है। ठीक है। Consider forearm of the Western breeze.
फिर एक ड्राइंग करो। हाँ बोलो। ये बीच में क्या है यार? एरो मार्क है हम लोग का गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन बोला है कि 4 आर्म ऑफ द वेस्टर्न ब्रिज कंसिडर करो, फिर ये ड्राइंग। और वो करंट सब बोल दिया है। करंट ये I1 है, तो इधर I1 माइनस IG जाएगा। देखो ये I1 आ रहा है, IG चला गया, तो कितना जाएगा? फिर इधर I2 आ रहा है, टोटल करंट I है, इधर तक I2 आएगा, इधर क्या मिल के जाएगा? I2, मैं कैपिटल लिखूँ या स्मॉल लिखूँ? मिल जा रहा है सब, ठीक है I2 लिखता हूँ। तो एक क्या होगा? I2 प्लस IG, ठीक है। फिर ये चलो फिर ये मिलके I1 के बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये आएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। A galvanometer of a galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD. Connected across BD. Calculate the current through the galvanometer. Calculate the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across AC. Maintained across AC. Potential difference of 10 volt is maintained across AC, ठीक है। अच्छा तो चलो लिखो कंसेप्ट सॉल्यूशन। हाँ क्वेश्चन, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा ये कंसिडर किया है द मेश BADB। ये पहले मेश को कंसिडर करो। मेश इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेश या लूप। इसको क्या बोलते हैं? मेश या लूप। बी या ऐसे लिखो ना, ABDA, ये लूप को कंसिडर करो। चलो तो करंट ऐसे फ्लो हुआ है प्लस टू माइनस, ऐसे फ्लो हुआ है प्लस टू माइनस, फिर ऐसे करंट ऐसे फ्लो हुआ है प्लस टू। चलो फिर लिखो। अच्छा था खराब हो गया तो खराब हुआ हूँ, तो क्या होगा? माइनस 100 I1। अच्छा था खराब हो गया तो खराब हो गया हूँ। 15 IG। क्या इधर IG जीरो होगा? अदरी तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, तो जीरो नहीं होगा, साफ बात है। फिर प्लस 60 I2 इक्वल टू 0, है ना। ये मेरा एक इक्वेशन मिला।
60I2 इक्वल टू 100I1 प्लस 15IG। तो कॉमन ले सकते हो इधर, कितना 5। इसका पर लिख लो, इंग्लिश बाद में बोलोगे, लिख लो पहले, पढ़ लो। I1 प्लस 3IG है ना, इज इक्वल्स टू 5 से काटोगे तो 12I2। इक्वेशन 1 है ना। अब लूप 2 बोलो, लूप या मेश 2, मेश को 2 क्या है नाम बोलो ना, BCDV। ये देखो करंट ऐसे आ रहा है +2 माइनस, करंट ऐसे उठ रहा है +2 माइनस, ऐसा रहा प्रश्न। हाँ हो गया, चलो। ये तो बोलो -10 I1 माइनस IG, फिर ऐसे +5 I2 प्लस IG प्लस ये क्या है 15 IG इक्वल टू 0। ये समझ में आया? तो -10 I1 प्लस 10 IG प्लस 5 I2 प्लस 5 IG प्लस 15 IG इक्वल टू 0। IG कितना मिला 25, 10 I1 प्लस 5 I2 प्लस 30 IG इक्वल टू 0। ठीक है, 30 IG इक्वल टू 0। इधर से कॉमन कितना जाएगा 5 कॉमन ले लो है ना, तो कितना होगा 2 I1 I2 6 IG इक्वल टू इक्वेशन 2। नेक्स्ट और इक्वेशन क्या होगा, लूप या मेश क्या होगा ADCA क्या होगा बोलो जूम यस। तो क्या होगा -60 I2 माइनस I1 प्लस IG, फिर प्लस है ना -2 प्लस 10 इक्वल टू 0। सब ले जाओ 60 I2 प्लस 5 प्लस IG इक्वल टू 10। 10 कहाँ से आया, यहाँ से, ये ऐसे प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस माइनस से प्लस, खराब थे अच्छे बन गए इधर आगे। 5 कॉमन ले लो, क्या बनेगा 12 I2 प्लस I1 प्लस IG प्लस 2 है ना। एक बार ये 13 बोल रहे हैं, 13 I2 कैसे हो, ओ हाँ 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 I2 बनेगा ये, अच्छा तो हाँ 13 I2 प्लस IG, ये क्या होगा इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है।
तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, ठीक है। इधर उधर लेके वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करने के बाद मतलब क्या करोगे बोल दे रहा हूँ, तुमको इधर से तुमको आई जी चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर तुम I2 निकाल सकते हो, इसको इस तरफ ले जाओ तो तुमको इधर क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा। I2 को लेके इधर पुट करो, ठीक है। अच्छा, इधर से तुमको I1 मिलेगा, इधर से तुमको I1 मिलेगा, लेके इधर पुट करो। पूरा इक्वेशन किससे बन गया, I2 और I1 और IG से। समझ में आया नहीं, मैं बोल रहा हूँ इधर से I2 मिला, इधर लेके पुट करो, ठीक है। इधर से I1 मिला, देखो I1 मिलेगा, इधर से इधर लेके पुट करो। ये पूरा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, I1 और IG से बन जाएगा। और अभी इधर जो I2 मिला था इधर पुट कर दो, ये इक्वेशन भी कैसे बनेगा, I1 और IG से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये I2 के जगह में तुम इसको पुट कर दिए। अब दो इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करते हुए इधर IG का वैल्यू कितना दिया है, उस दिन बोला था सॉल्व करके लाने के लिए, कोई सॉल्व किए हो, नहीं किए हो तो नहीं आएगा। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। इस इक्वेशन से IG निकालोगे, हाँ इधर चले जाओ, हाँ तो क्या होगा 13I2, फिर 2 - 13I2, फिर 2 कहाँ है, बोलो 2 कहाँ है। जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, घर में जा करना। इस इधर I2 निकाल के इधर पुट करो, इधर I1 निकाल के इधर पुट करो, फिर इधर I2 वाला को इधर पुट करो। इधर से I2 मिलेगा, अरे इसको इस तरफ ले जाओ, 13 I2 मिला, इधर पुट करो, और वही I2 को इधर भी पुट करो। ये मुझे किससे मतलब बन जाएगा, I1 IG से, और इस I2 को इधर भी पुट करो, I1 IG से बन जाएगा, क्यों I2 रिप्लेस हो जा रहा है। तो देखना तीन इक्वेशन है, सॉरी दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करना, IG का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो न्यू चैप्टर नहीं है ना, वही का पार्ट। वैसे अच्छा, तो सुनो पोटेंशियल को हम लोग कैसे लिख रहे थे बोलो तो? पोटेंशियल को V इक्वल टू डब्ल्यू बाय, अच्छा W इक्वल टू क्या होगा? W मतलब क्या है? वर्क डन, है ना। कौन सा वर्क डन है? किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उसी पॉइंट को लाने के लिए कितना एक्सटर्नली काम करना पड़ रहा है इस चार्ज को, है ना। इक्वल टू वी क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। अच्छा, वर्क जो है वही मेरा एनर्जी है, तो एनर्जी का मेरा नया फॉर्मूला क्या है? वी क्यू। अच्छा, Q इक्वल टू क्या होगा? आई टी होगा। Q इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, अरे V इक्वल टू आई आर होता है, ओम ने बोले थे, तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। इधर और भी क्या आ सकता है? V आई इक्वल टू क्या होता है? V बाय आर इंटू टी, तो क्या होगा ये? V स्क्वायर बाय आर टी। देख पा रहे हो एक एनर्जी से कितना फॉर्मूला निकला? वी क्यू हवे वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर टी, है ना। ये हाँ কি আরটি না কি করে হবে? ভি স্কোয়ার বাই আর টি না, তো ভি স্কোয়ার আর টি কী করে লিখলে হবে? তুমি বলো না কী করে লিখলে? এলোটা কীভাবে? এই তো দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ आई स्क्वायर आर टी। এবার এইটার পরে এইটা है, देखो आई পরে वी बाय आर, आई इक्वल टू वी बाय आर। इसके बाद ये मिला है, इसके बाद ये मिला, दोनों। सभी रियल है, कौन सा इमेजिनरी? टाइम इक्वल टू वी बाई एल, तो ई एल होगा वी, तो ई एल क्यू हो रहा है, तो टी कैसे? क्यू होगा ना, ये टी लिखो नाम से क्या था इधर, तो वही आइटा लिखी, हाँ ठीक है फॉर्मूला, लेकिन सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, पूछेगा कि तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम कितना है। E इक्वल टू वी बाई एल पढ़े थे, E इक्वल टू वी, ये ऐसे लिख रहा था देखो, माइनस डी वी बाई डी आर ऐसे लिखा था, E इक्वल टू वी बाई आर, नहीं तो L ऐसे, है ना। तो इधर V कितना होगा? ई एल, ये ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ को लेकर इधर पुट करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू चार्ज, ये भी होगा एनर्जी का फॉर्मूला। समझ पा रहे हो? मैं V के जगह में ई एल भी तो लिख सकता हूँ, मतलब फॉर्मूला इंटरकनेक्टेड भी होता है, ठीक है। उस तरह अपना दिमाग को चलाते रहना। तुम लोग का आजकल दिल बहुत चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। अब पावर क्या है? पावर क्या है? एनर्जी बाय टाइम, तो वी क्यू बाय टी, है ना। ये क्या होगा? वी आई, ये क्या होगा? आई स्क्वायर आर, क्या होगा? वी स्क्वायर बाय ये
ठीक है, तो देखो मैं शुरू से बोल रहा हूँ मैं क्या किया। एक सर्किट गिवन था, ठीक है। अच्छा, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों पहले पैरेलल में हैं, सॉल्व किया, 2 मिला तो इधर इधर में 2 पुट किया। ये 2 दोनों किस में हैं, सीरीज़ में है, तो करंट सेम फ्लो होगा। करंट कैसे निकाला, तो 12 डिवाइड बाई, ये सीरीज़ में है दोनों 4, 3, इसमें भी 3 एम्पियर करंट, इसमें भी 3 एम्पियर, क्योंकि सीरीज़ में है, तो इसका भी 6 वोल्ट होगा, इसमें भी 6 वोल्ट होगा। ये 6 वोल्ट मतलब ये भी कितना होगा, पूरा में 6 वोल्ट, और पैरेलल में क्या सेम होता है, तो ये भी 2, ये भी 6 वोल्ट होगा, ये भी 6 वोल्ट होगा। इधर आई कितना होगा, 2 एम्पियर, इधर आई कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, एनर्जी स्पेंट बाय 3 ओम इन 3 सेकेंड। ठीक है, अब एनर्जी स्पेंट तो क्या होगा, I² RT। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, इसलिए 2 यूज़ किया हूँ, फिर R और T है, फिर 6 ओम में कितना करंट हुआ है, उसका करंट यूज़ करूँगा, फिर RT। इसमें सेम, इसमें कितना करंट फ्लो, 3 एम्पियर। अब टोटल के लिए क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट कुछ बल्ब न्यूमेरिकल करते हैं। बल्ब न्यूमेरिकल इधर थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है, बल्ब लेके। अच्छा सुनो, बल्ब, ठीक है, थोड़ा बल्ब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हाँ फैन दिया करो, क्या तो देखो, अच्छा एक बल्ब तुम लोग खरीदे, ठीक है, ठीक है, बल्ब। अच्छा, बल्ब कितना वाट है, 100 वाट है। क्वेश्चन में सिर्फ पावर ही बोलेगा, तुमको समझ लेना है कि 100 वाट मतलब 220 वोल्ट है। 100 वाट मतलब क्या है, ठीक है, क्या नो हासा हासी করছো पूरो क्लास, ठीक है, ये तुम खरीदे हो। अच्छा, अब तुम इसको क्या मतलब, रानू खरीदा है इसको, मान, ठीक, अच्छा ठीक है, तो रानू अब क्या करेगी, इसको लेके अपना ट्रांसफ़र हो गया, वो अभी अमेरिका चली जाएगी, तो वो कॉग्निजेंट में थी तो उसका ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ये उस बल्ब को लेके कहाँ पर चली गई, कहाँ पर चली जाएगी, अमेरिका। अच्छा, पहले बोलो तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले बोलो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। मुझे क्या पता है, पावर पता है, क्या पता है, पावर। तो पावर के साथ वोल्टेज और रेजिस्टेंस का तो रिलेशन ये है, तो R इक्वल टू पी, पी कितना 100, तो ये कितना होगा 484 ओम। क्या है ये, अच्छा क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या अमेरिका जाने के बाद उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, नहीं, अमेरिका जाओ या तुम ईरान जाओ, है ना, ये वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा, तो इसका पास रेजिस्टेंस क्या है 484, ये बात को ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 484, और ये कितना है 110, ये फिक्स है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उधर मेरा वोल्टेज क्या है, इतना होगा। अब अगर ये वोल्टेज हो रहा है तो इधर पावर कंजप्शन कितना होगा, V²/R। चलो 110 इंटू 110 बाय 484, कैलकुलेट करो कितना आएगा 25 वाट। क्या आएगा, मतलब समझ पा रहे हो, जो बल्ब इंडिया में 100 वाट खा रहा है, वही बल्ब अमेरिका जा कितना वाट खाएगा, 25 वाट खाएगा। समझ पाए, समझे? अरे इधर तुम R निकाले, जो इधर 25 जो 100 वाट का पावर खा रहा है, देखो कंज्यूम कर रहा है, वही बल्ब को, लेकिन अगर मैं अमेरिका चला गया तो उधर मेरा कितना आएगा 25 वाट आएगा।
हाँ अवश्य। एक तो तीन ऐसे कैसे देखो ऐसे हो क्या रहा है, मटेरियल तो सेम, मेरा वोल्टेज क्या घट गया, ऑब्वियसली वोल्टेज घटेगा तो पावर कंजप्शन घटेगा। बट कैसे घटा होगी? उनका वोल्टेज उतना ही होता है 110 वोल्ट। कैसे 110 वोल्ट है, ठीक है मैं अमेरिकन बॉन्ड उनका वोल्ट रैंडम वैल्यू ना 120 वोल्ट मिलता है। नहीं मिलता है उधर, उधर 110 वोल्ट मिलता है, उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, 60-70 हर्ट्ज होता है, हम लोग का 50 हर्ट्ज है। ठीक है তাহলে পাওয়ার বেশি পাওয়ার পাওয়ার আলা ভালো তাহলে কত ভোল্ট কম ভোল্ট हाँ अच्छा ही तो है। পাওয়ার ভালো আচ্ছা সেই জন্য তো আজকাল সিএফএল তো চলে গেল, এবার কি আসছে এলইডি বলগুলো সব আসছে। হ্যাঁ ठीक है अच्छा नेक्स्ट लिखना हो गया। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलने वाला हूँ अभी, ध्यान से सुनो। इस तरह का सम्स आईसीएसई 10 क्लास में था, ठीक है। सर ये बल्ब और ये कैसे ड्रॉ करते हैं बल्ब के लिए? इतना बार तो दिखा चुका हूँ।
अरे ऐसे करके गोल बना लो, इधर एक ऐसे पेड़ बना दो बस। तो मतलब गोल नहीं बनाने से भी चलता है ना। ठीक ठीक है, कुछ भी बनाओ, बस बनाओ। बना रहे हो वही मतलब देश के लिए बहुत बड़ा बात है। हाँ, which bulb will glow more? Which bulb will glow more? इधर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट बल्ब, अच्छा इधर कुछ नहीं लिखा है सारा, इधर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। ये कितना वोल्ट है? 220। ये कितना जो है 220। देश के हिसाब से बोलना है ना। इस बल्ब का नाम दो 1, इसका 2, इसका 3। हाँ, फिर तो पढ़ाई नहीं करता, फिर पढ़ाता कैसे? नहीं अफगानिस्तान में लोग पढ़ते हैं। नहीं, कौन बोला? कौन बोला नहीं बोलते? देखो R1, देखो R1 बोलो तो क्या होगा? v² बाय पी। तो क्या होगा? v² कितना होगा? 200 डिवाइड बाय पी कितना है? 100। सेकेंड R2 क्या होगा? v² बाय पी, v², पी कितना है? 50। कितना होगा? v² बाय पी। v² क्या है? 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25। ये बोलो, ये हुआ। अच्छा इधर ये सब बल्ब, सुनो सुनो, लिखो मत। ये सब बल्ब कौन से कनेक्शन में है? सीरीज। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है? करेंट सेम होता है। अच्छा, तो करेंट के साथ पावर का क्या रिलेशन है? देखो मैं कैसे बोलते बोलते जा रहा हूँ, इस तरह ही तुमको सोचना है। क्या सेम होता है? करेंट और पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है? आई पी इक्वल टू I² RT। लिखो ना, P इक्वल टू I², सॉरी I² R, T भी नहीं है, T तो पावर में होता है, I² R। अच्छा, मेरा इधर सीरीज कनेक्शन है तो I क्या है? सेम है। I अगर सेम, I कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या होगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है उसका पावर कंजप्शन उतना ज़्यादा है, तो वो उतना जल्द, मतलब उतना जोर से ग्लो करेगा। ध्यान से समझो, ये लिखना हो जा, ये लिखना हो जाना, लिखाई हो जाने के बाद इधर आ जाओ। ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। करंट के साथ पावर का क्या रिलेशन है? P इक्वल टू I² R। अब अगर करंट सेम है तो ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो P अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R हुआ, इसका मतलब जिसका R जितना ज़्यादा होगा उसका P उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो बोलो, तो किसका पावर, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? देखो ये तो, देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर जिसका कम है वही ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा R3 R2 R1, उस तरह P3 P2 P1। ये बोलो P3 P2, इसका मतलब बल्ब 3 विल ग्लो मोर। बल्ब 3 विल ग्लो मोर। बल्ब 3 विल ग्लो मोर।
देखो बल्ब 3 ज़्यादा जलेगा। वही चीज़ को देखो, समझ में आ रहा ना? देखो ये कितना दिया है 25 वाट, ये 50 वाट, ये 100 वाट। ठीक है, ये क्या था, 1 था नाम इसका, इसका नाम क्या था 2, इसका नाम क्या था ये, और ये सेम कितना वोल्ट होगा ये। ठीक है यार 220 वोल्ट ही लिख। हाँ व्हिच बल्ब विल ग्लो मोर, ए बाबू। हाँ पहले इंटेंसिटी एक ही হবে, কে বললো? তুমি কেন বৈজ্ঞানিক হয়ে যাচ্ছ? তুমি স্টুডেন্ট, লেখো। হুম तो देखो ये पार्ट तो सेम होगा, और ये क्या कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। क्या कनेक्शन है, पैरेलल। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज के साथ पावर का रिलेशन बोला वोल्टेज सेम मतलब कांस्टेंट है, इसका मतलब P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका पावर ज़्यादा है, जो रेजिस्टेंस कम है उसका पावर ज़्यादा है। इसका मतलब 1 का पावर क्या है, ज़्यादा है। 1 का सॉरी जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका पावर, तो फिर रेजिस्टेंस किसका कम है, R3 का रेजिस्टेंस कम है, R3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब पावर क्या होगा, कम कंज्यूम होगा, तो बल्ब 1 विल ग्लो मोर। हम लोग का घर का कनेक्शन कैसे है, पैरेलल, इसीलिए देखना 100 वाट बल्ब ज़्यादा, जिसका पावर जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा ग्लो करता है। लेकिन उसको लेके तुम सीरीज कनेक्शन में लगाओ, देखना फिर वो घट जाएगा। सीरीज कनेक्शन कहाँ पर मिलेगा, अरे ये जो दिवाली में मतलब जलाते हो ना, वो सब सीरीज कनेक्शन होता है। एक ठो खराब हो जाएगा, देखना पर सब खराब हो जाएगा, सब सीरीज कनेक्शन होता है। हाँ बोलो, समझ में आया? क्वेश्चन लिखो, 2 bulbs
two bulbs having rating of 40 watt rating of 40 watt Two bulbs. having rating 40 watt Rating of 40 watts. Rating and 220 volt and 220 volt. And another bulb of 100 watt 220 volt are joined in series. Another bulb of 100 watt. 100 watt and 220 volt are connected in series. First question 300 volt. Second question 440 volt is applied. Find out which bulb will fuse in each case. Find out which bulb will fuse in each case. Obviously case ये case 1 ये case 2. अच्छा तो अच्छा चलिए लास्ट P इक्वल टू वी आई क्या होता है फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई. तो दोनों के केस में देखो तो दोनों के केस में तुमको करंट देखो मिल जाएगा मैक्सिमम करंट. मुझे पहला बल्ब दिया है उसका रेटिंग कितना दिया है बोल दो 40 वाट और एक तो कितना दिया है 100. 220 वोल्ट नहीं लिखना ज़रूरत है. नहीं लिखा होगा तभी भी तुम क्या कंसिडर करोगे 220 वोल्ट. इसको मैं सीरीज कनेक्शन किया हूँ. पहला केस में क्या है ये इधर 300 वोल्ट दिया हूँ दूसरा केस में इधर 400 वोल्ट दिया हूँ. ये दोनों केसेस 440. अच्छा तो इधर मुझे करंट इस ये जो बल्ब है ना ये कितना करंट को मतलब टॉलरेट मतलब कर सकता है. तो आई मैक्स पहला केस के लिए पहला इसके लिए क्या होगा आई मैक्स P इक्वल टू वी आई. आई कितना होगा P बाई वी 40 बाई 220 कितना होगा 0.18 एम्पियर. इसका बोलो आई मैक्स V बाई P 2.2 एम्पियर है ना. ओहो 100 बाय 220 कितना होगा ये 0.45 एम्पियर. ठीक है. अच्छा अब चलो रेजिस्टेंस फाइंड करो हर एक केस में. ये केस में रेजिस्टेंस क्या होगा 40 वाट बल्ब के लिए. हाँ तो R इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर बाय P. तो कितना होगा ये बाई 40 तो ये हुआ 1210 ओम इस बल्ब का रेजिस्टेंस. अच्छा इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है V स्क्वायर बाय P कितना होगा 484. बोलो इतना लिखना हुआ. अच्छा ये लोग किस में कनेक्शन हुए हैं सीरीज कनेक्शन हुए हैं. इसका मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ना
ये कितना मिला इधर 1210 इधर तो ये कितना वोल्ट दिया है पहले। अच्छा पहला केस छोड़ देता हूँ मैं, मुझे पहले बोलो तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा आर एस 1210 प्लस 484 तो कितना ये करेंगे 1694 ओम 1694 ओम। अच्छा अब चलो पहला केस। पहला केस में कितना वोल्ट दिया हूँ I इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना है 300 बाय आर। आर कितना है 300 डिवाइडेड बाय 1694 0.18 एम्पियर 0.18 एम्पियर। अगर इधर 0.18 एम्पियर फ्लो होगा, देखो ये किसमें कितना करंट फ्लो रहा है 0.18 एम्पियर। अच्छा ये कितना करंट को मतलब ये करता है टॉलरेट करता है 0.18। ये कितना करंट को टॉलरेट करता है 0.45। इसका मतलब टॉलरेट वैल्यू के सेम है नहीं तो उससे कम है। इसका मतलब नो बल्ब विल फ्यूज। समझ में आया। मैं जब इधर 300 वोल्ट दिया केस 1 में टोटल रेजिस्टेंस मिला कितना हुआ तो V बाय आर 300 दिया हूँ डिवाइड बाय आर 0.18 मिला। ये मेरा क्या है करंट अभी फ्लो हो रहा है जब मैं 300 वोल्ट दिया। इस बल्ब का टॉलरेट वैल्यू कितना है जो मैक्सिमम करंट इसमें कितना फ्लो 0.18 तो मैक्सिमम वैल्यू का इक्वली फ्लो हो रहा है तो फ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। अब ये तो 0.4 इससे तो कम फ्लो हो रहा है तो ये और भी तो फ्यूज नहीं होगा तो नो बल्ब विल फ्यूज। केस 1 में क्या होगा नो बल्ब विल फ्यूज। नो बल्ब विल फ्यूज। केस 2 में क्या होगा बोलो सेम है 440 वोल्ट दे रहा हूँ तो I इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 694 क्या हुआ 0.26 एम्पियर। तो इधर क्या होगा ये फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज। मतलब ये जो 40 वाट वाला बल्ब क्या होगा फ्यूज हो जाएगा। क्यों इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी ज़्यादा करंट फ्लो हो जा रहा है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा बल्ब फर्स्ट बल्ब मतलब 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा है ना। बल्ब 1 विल फ्यूज 1 2 ऑब्वियसली इधर दे ही दे। ठीक है। तबीयत थोड़ा ख़राब होने के कारण क्लास यहीं तक ही होगा आज।